हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का एक नया प्रॉब्लम आपके सामने है और ये प्रॉब्लम क्यूब रिलेटेड है। डेटा इस प्रकार है: अ क्यूब ऑफ 20 mm लॉन्ग एजेस इज रेस्टिंग ऑन द एचपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स with one of the body diagonals parallel to HP and incline at 45 degree to the VP. Draw the projections of the cube. तो ये स्पेसिफिक टाइप का प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म, जिसको हम क्यूब कहते हैं। क्यूब की 12 साइड्स है और सभी साइड्स इक्वल इन लेंथ है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में जो टाइप ऑफ सॉलिड है वो क्यूब है। क्यूब, हमें पता है कि क्यूब एक ऐसा स्क्वायर प्रिज्म है जहां सभी साइड्स इक्वल इन लेंथ है। तो क्यूब, अगर रफ में ड्राइंग दिखाता हूं तो ये क्यूब का शेप बनेगा, देखिए। और क्यूब में सभी साइड्स की लेंथ समान है, इक्वल है। तो ऊपर जो बेस है स्क्वायर प्रिज्म के लिए, ए बी सी डी, उसके 4 कॉर्नर्स है। नीचे वाला जो बेस है 1 2 3 4, वो 4 साइड्स नीचे बेस की है और 4 वर्टिकल साइड्स है। तो टोटल साइड्स 12 है। अपर बेस की 4 साइड्स ए बी, बी सी डी एंड डी ए। लोअर बेस की 4 साइड्स 1 2 2 3 3 4 4 1 एंड 4 वर्टिकल साइड्स A1, B2, C3 एंड D4। ये 12 साइड्स, सभी साइड की लेंथ समान है और साइड की लेंथ हमें दी गई है प्रॉब्लम में। साइड की लेंथ है 20 mm। तो ऑल 12 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये क्यूब है। ये क्यूब में हमें बताया गया है कि क्यूब इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। एक कॉर्नर क्यूब का एचपी पर है, तो लोअर बेस का कोई एक कॉर्नर एचपी पर होगा। और साथ में हमें कहा गया है कि बेस डायगोनल इज पैरेलल टू एचपी। बेस डायगोनल इज पैरेलल टू एचपी। तो वो इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली, एक्सिस जो है वो इंक्लिनेशन एचपी के साथ बनाएगा और लास्ट स्टेज में वीपी के साथ जो एंगल बनेगा वो हमें दिया गया है 45 डिग्री। इट इज इंक्लाइन टू वीपी बाय 45 डिग्री। तो हम पहला व्यू कैसे ड्रॉ करें, ये समझो कि हमारी एक्स वाई लाइन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शुरुआत कैसे करें। तो वो लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्यूब इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स ऑन एचपी। अगर एक कॉर्नर एचपी पर है तो शुरुआत में हम मान लेते हैं कि चारों कॉर्नर्स एचपी पर है। चारों कॉर्नर्स एचपी पर है मींस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी। लोअर बेस कंप्लीटली एचपी पर है और उस वक्त एक्सिस जो है वो एचपी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो एचपी पर मिलने वाला व्यू सबसे पहला व्यू हमारा होगा और वो होगा टॉप व्यू। टॉप व्यू हम ड्रॉ करने वाले हैं एक्स वाई से नीचे। और टॉप व्यू में शेप कैसे रखेंगे हम, तो शेप हमारा ऐसे होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड कॉर्नर आना चाहिए। तो ये राइट साइड जो है वो कॉर्नर रहेगा, दिस इज। और उसके अनुसार हमें यहाँ कोई एलिवेशन मिलेगा। फिर इसको हम इंक्लिनेशन देंगे एचपी के साथ, यहाँ हमें नया शेप मिलेगा। फिर इसको इंक्लिनेशन देंगे या रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड यूज करेंगे तो फाइनल हमें व्यू मिलने वाला है। मीन्स यहाँ हम इंक्लिनेशन देने वाले हैं वीपी के साथ और फाइनल जो व्यू मिलेगा वो नया शेप होगा। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डायमेंशनली। तो आइए प्रॉब्लम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे लिए एक्स वाई लाइन बन गई, रेफरेंस लाइन। अभी सबसे पहला व्यू स्क्वायर होगा और साइड दी है हमें 20 mm और वो एक कॉर्नर राइट साइड पर रहना चाहिए। तो हम कैसे ड्रॉ करें वो शेप, तो कोई एक पॉइंट से 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो देखो, ये मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया और
वहाँ से एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से एक मैं 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एक लाइट पेंसिल से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उस पर हमारी पहली साइड बनेगी 20 mm। तो पहली साइड बन गई 20 mm। फिर वहां से हमारा 90 डिग्री हम एंगल लेने वाले हैं ये पॉइंट से। फिर यहां से भी मैं 90 डिग्री एंगल ले रहा हूं और एक स्क्वायर हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये 45 डिग्री एंगल ये लाइन का एक्स वाई से रखा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और फिर मैंने स्क्वायर शेप तैयार कर दिया। ये हमारा स्क्वायर शेप है और मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये स्क्वायर शेप है और यहां हमारे पॉइंट्स आएंगे। तो 4 पॉइंट्स अपर बेस के मीन्स ये हमारे लिए बी होगा, ये सी और ये डी। सिमिलरली लोअर बेस के 4 पॉइंट्स 1 2 3 और 4, और सेंटर जो पॉइंट मिलता है तो ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा एक्सिस पॉइंट है O1 एंड O2। तो इतने पॉइंट्स हमें पहले व्यू में मिलने वाले हैं एंड दैट इज टॉप व्यू। अभी ये टॉप व्यू में से प्रोजेक्टर्स हम एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं प्रोजेक्टर्स सभी पॉइंट्स में से लाइट पेंसिल से। तो इसमें से प्रोजेक्टर्स निकलेगा, एक प्रोजेक्टर यहां से बनेगा और एक प्रोजेक्टर यहां पर। लेकिन यहां क्वेश्चन है कि लोअर बेस तो एक्स वाई पर है, तो लोअर बेस तो मैं बना सकता हूं, लेकिन अपर बेस कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए? तो साइड हमें दी है 20 mm, तो एट द डिस्टेंस ऑफ 20 mm यहां पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, और ये लोअर बेस तो यहीं पर होने वाला है। फिर ये लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट हमारे लिए ए डैश हो गया, ये पॉइंट बी डैश, ये सी डैश और फिर ये डी डैश भी है। वैसे लोअर बेस के पॉइंट्स 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। सिमिलरली ये जो सेंटर पॉइंट है वो O1 डैश है और यहाँ जो पॉइंट मिलता है वो O2 डैश है। और एक वर्टिकल साइड हमें दिखानी जरूरी है, वो है B2। तो ये लाइन हमारी डार्क आएगी। तो ये दूसरा व्यू होगा जहाँ मैंने और सभी साइड्स दिखा दी, 4 साइड्स अपर बेस की, 4 साइड लोअर बेस की और 4 वर्टिकल साइड A1 B2 C3 D4। तो ये सेकंड व्यू कंप्लीट हो गया है। अभी थर्ड व्यू के लिए हमें कहा गया है कि कोई एक बॉडी डायगोनल HP को पैरेलल है। तो रेफरेंस के तौर पर एक बॉडी डायगोनल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो कि ये हमारा बॉडी डायगोनल है 1C। कोई भी एक बॉडी डायगोनल सिलेक्ट करते हैं, से दिस इज 1C इज बॉडी डायगोनल। तो ये बॉडी डायगोनल अभी XY से इंक्लाइन में है, XY के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है, मीन्स HP के साथ वो इंक्लिनेशन में है। लेकिन
उसको ऐसे टिल्ट करते हैं जिसकी वजह से कॉर्नर जो 3 है वो HP पर ही रहना चाहिए और साथ में 1C वाली लाइन HP को पैरेलल होनी चाहिए। तो वह वो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो हमें ये जो ब्लू लाइन है उसको परपेंडिकुलर 3 डैश में से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा। तो यहाँ एंगल 90 डिग्री होता है और ये लाइन की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ की एक लाइन हम XY को पैरेलल बना देंगे। जैसे ये डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस को मैं यहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूं, से एंगल प्रोटेक्ट ये कंपास से मैं मेजर करता हूं, इतना डिस्टेंस है तो उतना डिस्टेंस लेके एक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसको पैरेलल और ये लाइन को टेंजेंट मीन्स यहां एक लाइन बनने वाली है, दिस लाइन, और ये पॉइंट है परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये पार्ट जो है दिस इज माय परपेंडिकुलर लाइन और ये जितना भी डिस्टेंस है से उतना ही डिस्टेंस मैं कट कर रहा हूं प्रोटेक्टर से, कंपास से। ये पॉइंट से ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मुझे ये साइड लेना है और ये पॉइंट से सीडेस वाला जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मुझे यहां कट करना है। तो दोनों पॉइंट्स हमें सिमिलर पॉइंट्स मिल गए। तो ये हमारा बॉडी डायगोनल हो गया, जिसको मैं ब्लू लाइन से दिखाता हूं, ये बॉडी डायगोनल है। तो सेम डिस्टेंस इज मेंटेन हियर और फिर बाकी के पॉइंट्स हम जोड़ देंगे। तो ये जो पॉइंट्स मिले, ये पॉइंट हमारे लिए A' है, ये सेंटर वाला पॉइंट मीन्स यहीं जो लाइन मिलेगी वो B' है, वो ये C' और ये D', ये 1', 2', 3' और 4', ये पॉइंट हमारे लिए O1' और O2'। तो सेम शेप इज प्रिपेयर्ड हियर और फिर यहां से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स नीचे ड्रॉ करेंगे। ये लाइन एक ही बनेगी, ये प्रोजेक्टर भी आएगा, ये प्रोजेक्टर और लास्ट में एक प्रोजेक्टर यहां बनेगा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ये लाइन से हम ड्रॉ करेंगे। तो सभी प्रोजेक्टर्स ड्रॉ हो गए। अभी हमें वो 4 स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो ए और ए का पॉइंट इंटरसेक्शन ए मिलेगा बी वाला बी के साथ। तो पहले हम पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। A' वाला प्रोजेक्टर और यहाँ ए प्रोजेक्टर मीन्स ये पॉइंट मेरे लिए ए। फिर B' वाला प्रोजेक्टर ये बी वाली लाइन और यहाँ बी वाली लाइन मीन्स ये बी, वैसे ये सी और ये पॉइंट हमारा डी। और 1 2 3 4 तो ये पॉइंट 1, फिर 2 वाला पॉइंट मीन्स ये 2, 3 यही रहेगा और ये पॉइंट हमारा 4। और O1 O2 तो O1 तो यही है एंड O2 ये लाइन पर आएगा। तो 10 पॉइंट्स हमें मिल गए। नेक्स्ट स्टेप है हमें सभी पॉइंट्स को बाउंड्री लाइन जो है, बाउंड्री पर रहने वाले पॉइंट सभी ज्वाइन करने हैं फुल लाइन से। तो ये पॉइंट ज्वाइन होगा, फिर 1 का कनेक्शन होगा 4 के साथ, फिर
4 को मैं जोड़ने वाला हूं D के साथ। D इज जॉइन विथ C। देखिए D को मैं कनेक्ट कर रहा हूं C के साथ। C का कनेक्शन होगा B के साथ। तो C और B को मैंने ज्वाइन कर दिया और B और 2 दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बाउंड्री बन जाएगी। बाउंड्री के अंदर पॉइंट से बाहर कोई पॉइंट नहीं है। तो पहला स्टेप कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप इंटरसेक्शन पॉइंट, सेकंड स्टेप था बाउंड्री ज्वाइनिंग बाय फुल लाइंस, और थर्ड स्टेप जो है उसमें हमें बेस के लिए सोचना है। तो थर्ड स्टेप के लिए बेस की कौन सी साइड डॉटेड आएगी और कौन सी फुल आएगी, इसके लिए हमें इसके पहले वाला व्यू एग्जामिन करना है। पहले वाले व्यू में देखे तो O1 जो सेंटर है वो दूर है, O2 सेंटर नज़दीक है। मीन्स O2 रिलेटेड बेस की जो भी साइड्स होगी आइडियली वो डॉटेड होनी चाहिए। तो O2 रिलेटेड बेस मीन्स लोअर बेस, तो लोअर बेस की 4 साइड है, 1 2 2 3 3 4। तो देखते हैं कौन सी साइड हम ज्वाइन कर सकते हैं डॉटेड लाइन से। 1 2 तो बाउंड्री है, लेकिन 2 3 को हम ज्वाइन कर सकते हैं डॉटेड लाइन से। तो 2 3 इज ज्वाइन बाय डॉटेड लाइन। 3 4, तो 3 4 को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि वो ज्वाइंट हो गई। और 4 1 तो बाउंड्री है। तो लोअर बेस की 2 साइड हम डॉटेड दिखा सकते हैं। जो बेस दूर है तो उसकी चारों साइड फुल आएगी, तो फिर उसको एग्जामिन करते हैं। अपर बेस की 4 साइड्स मीन्स AB BC CD एंड DA। तो पहली साइड AB, वेयर इज द पॉइंट A? तो पहले ABCD हमें देखना पड़ेगा। हाँ, AB, तो A और B दोनों पॉइंट्स को हमें फुल लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। AB BC तो बाउंड्री है, CD बाउंड्री है, और DA को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। तो DA इज ज्वाइन बाय फुल लाइन। तो बेस का पार्ट क्लियर हो गया। एंड लास्ट स्टेप इज फॉर वर्टिकल साइड्स। तो स्टेप नंबर 4, वर्टिकल साइड का डिसीजन लेने के लिए फिर से हम ये व्यू एग्जामिन करेंगे। इस व्यू में जो O1 O2 वाली लाइन है उसको हम पार्टीशन लाइन मानते हैं, और इस लाइन के रेफरेंस में कौन सी वर्टिकल साइड XY से नजदीक है? तो C3। A1 दूर है तो C3 साइड विल बी डॉटेड। तो C और 3 यहां पर है, तो AC और 3 को मुझे डॉटेड ज्वाइन करना पड़ेगा, और बाकी 3 साइड्स फुल आएगी, A1 B2 D4। तो A1 मैं ज्वाइन कर रहा हूं फुल लाइन से। देखिए ये A1 है, B2 तो बाउंड्री है, और D4 भी बाउंड्री है। तो ये शेप भी तैयार हो गया। एंड लास्ट स्टेज, जो लास्ट व्यू है, उसमें हमें कहा गया है कि जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल मीन्स 1C, और जो बॉडी डायगोनल SP को पैरेलल था वो VP के साथ कितना एंगल मेंटेन करता है? 45 डिग्री। तो 1 और C को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल हो, ऐसी एक नई लाइन हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पर हम 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए टेन 20 30 40 एंड 45 मीन्स ये पॉइंट आएगा। तो यहां ये पॉइंट से देखिए, ये दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनेगी। तो ये हमारे लिए नई रेफरेंस लाइन हो गई X1 Y1। ये X1 Y1 हो गई, और इस लाइन के रेफरेंस में हमें ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स में से X1 Y1 को परपेंडिकुलर बनाते हुए प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला पॉइंट D।
तो डी से हमारा एक पहला परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर बनेगा, फिर एक एक पॉइंट कवर करते जाएंगे, सी में से एक प्रोजेक्टर बनेगा, फिर आगे जाते हैं तो 4, तो 4 में से एक प्रोजेक्टर आएगा, फिर 3 में से भी प्रोजेक्टर बनेगा, आगे हाँ ये जो पॉइंट है उसमें से एक प्रोजेक्टर बनेगा, वो पॉइंट है बी, फिर एक पॉइंट रहेगा 1, तो 1 में से वर्टिकल प्रोजेक्टर, और एक पॉइंट रहेगा 2 में से बी प्रोजेक्टर। 1 2 सभी पॉइंट्स आ गए, ए और बी वाला प्रोजेक्टर एक ही है, तो उसमें से प्रोजेक्टर एक लाइन जैसा दिखता है ए और बी, तो ए में से और बी में से एक ही पॉइंट है, तो सभी प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए। अभी यहाँ पॉइंट्स डिसाइड करने हैं, तो ये फ्रंट व्यू में जितने भी पॉइंट्स है उसका एक्स वाई से जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस हमें यहाँ कट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ A1, तो ए वाला ए का डिस्टेंस एक्स वाई से जितना भी है, इतना डिस्टेंस है, तो उतना ए वाला प्रोजेक्टर मीन्स ये, तो वहाँ पर हम कट करेंगे। ये पॉइंट हमारे लिए ए डैश है। सिमिलरली बी डैश, तो बी डैश का डिस्टेंस एक्स वाई थे, एक्स वाई से जितना है ये इतना डिस्टेंस, तो उतना डिस्टेंस बी वाला प्रोजेक्टर पर हमें लेना पड़ेगा। वैसे सभी पॉइंट्स मैं फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये सभी पॉइंट्स फाइंड करने के बाद मैंने बाउंड्री को फुल लाइन से ज्वाइन कर दिया, और अभी बेस के लिए सोचते हैं, तो बेस O1 जो पॉइंट है वो एक्स वाई से नज़दीक है, X1 Y1 से, तो O1 रिलेटेड बेस वाली साइड्स डॉटेड आएगी। O1 रिलेटेड बेस मीन्स अपर बेस, तो अपर बेस की 4 साइड्स हमारी डॉटेड होनी चाहिए। तो AB BC CD वैसे जो साइड्स है, तो ए डैश यहाँ पर है, तो ए डैश के साथ बी डैश का ज्वाइनिंग होगा, बी डैश के साथ सी डैश का ज्वाइनिंग होगा, सी डैश डी डैश बाउंड्री है और डी ए बाउंड्री है, और दूसरा जो बेस है वो फुल आएगा 1 2 3 4, तो 1 2 बाउंड्री है, 2 3 बाउंड्री है, 3 4 को हम ज्वाइन करेंगे। 3 4 को हमें फुल लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा, और 4 1 हमारा ये लाइन भी फुल आएगी 4 1। तो दोनों बेस तैयार हो गए, और लास्ट में O1 O2 वाली जो लाइन है उसके रेफरेंस में कौन सी वर्टिकल साइड नज़दीक है, तो B2 नज़दीक है, तो ओनली B2 विल बी डॉटेड। तो B और 2 पॉइंट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से B2, तो ये B2 है वो हमारा डॉटेड आएगा। बाकी सभी साइड्स फुल आएगी, A1 B2 C3, तो A1 तो बाउंड्री है, B2 हो गई, C3 एंड D4, तो C3 भी बाउंड्री है, सिर्फ ये D4 जो है उसको हमें फुल लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वैसे ये शेप यहाँ तैयार हो जाएगा, एंड दैट इज़ द फाइनल व्यू। तो सबसे पहले हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया, फिर फ्रंट व्यू बनाया, फ्रंट व्यू को टिल्ट किया जिसकी वजह से बॉडी डायगोनल पैरेलल हो गया एक्स वाई को, यहाँ हमें नया शेप मिला, और फिर रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड यूज करके 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर, ये एंगल है 45 डिग्री, और X1 Y1 के रेफरेंस में हमें नया शेप मिला, एंड दिस इज द फाइनल व्यू। तो ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में कोई नया प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ द सॉलिड्स, मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, और उस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक्सिस ऑफ रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू VP, देन इट्स टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू आर रिस्पेक्टिवली
कौन सा शेप होना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पेंटागन एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड पेंटागन, ट्राइंगल एंड पेंटागन या रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।